हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी पीडिया। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम लास्ट शिफ्ट सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल 2025 की, जो कि 14 अक्टूबर 2025 को हुआ था। तो आज पूरे सीजीएल के 46 शिफ्ट्स हम मेरी साइड से कंप्लीट हो जाएंगे और मैंने जितना भी सॉल्व करा है आई होप ये आप लोगों के एग्जामिनेशन में आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। चलिए आज की लास्ट शिफ्ट स्टार्ट करते हैं और नेक्स्ट आपको किस एग्जाम का सोल्यूशन चाहिए, जिस भी एग्जाम का आपको सोल्यूशन चाहिए वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए आज का लास्ट शिफ्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द लीस्ट स्क्वायर नंबर, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या जो कि 4 6 5 4 6 10 और 15 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो जब भी ऐसा हो कि बहुत सारे नंबर दे रखे हैं और हमसे पूछा जाए कि ऐसा नंबर जो सबसे डिविजिबल है, तो सबसे पहले इनका क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है। ठीक है, अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो वो कितना आ जाएगा, 60। अब देखो, अब सबसे छोटी नंबर बताना है तो इन सब में से ही सबसे छोटे ऑप्शन से स्टार्ट करेंगे, 900 से। 900 को अगर आप 60 से डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीटली डिविजिबल है 60 से, तो 900 ही रहेगा। और देखो सबसे ज्यादा हमें क्या बताना था, स्क्वायर नंबर ही बताना था कि आप नंबर करो, मतलब दोनों जो नंबर है वो स्क्वायर होना ही चाहिए। अब देखो ये सब तो स्क्वायर नंबर है, ये 30 इंटू 30, 40 इंटू 40, ये 20 इंटू 20, बट ये जो है 1000, ये मेरे अकॉर्डिंग तो ये स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि 10 इंटू 10 100 हो जाता है और फिर उसके बाद ये तो स्क्वायर नंबर है ही नहीं। बाकी इसका कोई नीड नहीं था, बट फिर भी। अब देखिए वो क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी ईयर्स विल सम ऑफ ₹4000, मतलब 4000 को अगर आप इन्वेस्ट करते हो कितने पे, 10% पर एनम पे, तो हमसे पूछ रहा है कितने टाइम के अंदर वो आपको कितने का, 1200 रुपए का इंटरेस्ट देगा। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ये 2 0 से, तो 4 1 जा और ये 4 3 जा, तो कितने टाइम में देगा, 3 साल के अंदर। अब देखो, अब अगर आप ये क्वेश्चन देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमें दे रखा है कितना, 280, और ए प्लस बी मतलब जो दोनों नंबर हैं आपको वो प्लस करोगे तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 10। तो हमें ए मल्टीप्लाई बाय बी बताना है। अब देखो अगर आप इसके अंदर पूरी आप इसका ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आइडेंटिटी लगाने बैठ जाओगे तो बहुत देर लगेगी। देखो आपको यहाँ ए प्लस बी कितना दे रखा है, 10। अगर आप फैक्टर बना के देखो, 6 4 जा 24। ठीक है, इसका फैक्टर आप क्या बना सकते हो, सिर्फ 13 इंटू में 2। ठीक है ना, इसका क्या बना सकते हो, 14 टू जा और ये 11 टू जा। अब देखो इसमें से सिर्फ एक यही नंबर है जिसे आपको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 10। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी करके देख लेते हैं, 216, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो आपका ये कितना आ जाएगा, 280। ठीक है, तो अब आपको वेरीफाई हो गया कि यही नंबर है। और तो 6 4 जा 24, ए इंटू बी हमसे पूछा जा रहा था तो हमने इसको करके दे दिया, 6 इंटू में 4 24। ठीक है, अब देखो ये हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 कि ये जितना भी स्टेटमेंट है वो सब किसके रिगार्डिंग है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज के रिगार्डिंग है। ठीक है, और हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। अब देखो सबसे पहले उसने क्या दे रखा है, 8000 को आप अगर 3 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो 5% पर एनम से, तो उसका सिंपल इंटरेस्ट उसने हमें कितना बताया, 1200। देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 5 से 15, 15 इंटू में 8 कितना होता है, 120, और एक ये 0। तो ठीक है, फर्स्ट वन इज करेक्ट। दूसरा है, वो कह रहा है एक सम ऑफ मनी डबल्स इन 10 ईयर, पी से 2p होने में कितना टाइम लगा, 10 साल लगे। तो मतलब जो इसके अंदर इंक्रीज आया, एक यूनिट इंक्रीज होने में कितना टाइम लग गया, 10 साल लग गए। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 1.5 टाइम्स होने में, मतलब p से 1.5p इंक्रीज कितने का हुआ, 0.5, मतलब आधे का हुआ। तो अगर आधे का इंक्रीज हुआ तो टाइम भी कितना लगेगा, आधा ही लगेगा। 10 साल लग रहे थे एक कंप्लीट होने में, आधा कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, 5 साल। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारी क्या है, गलत है, क्योंकि उसने बताया हमें 6 साल लगेंगे। अब वो कह रहा है द सिंपल इंटरेस्ट रेट, कि कितना रेट लगेगा कि एक अमाउंट कितना हो जाए, 2.5 गुना हो जाए 5 साल में। तो क्या उसका रेट कितना है, 30% है या नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखो P से 2.5p हो गया, तो रेट ऑफ सॉरी, बाकी बीच में इंक्रीमेंट जो इंटरेस्ट आया वो कितने का आया, 1.5p का। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू में प्रिंसिपल इंटू में हमें रेट परसेंट ही बताना है, रेट इंटू में टाइम, टाइम उसने हमसे कितना दिया, 5 साल। ठीक है, यही दिया। तो ये p से p कैंसिल, ये कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 3 जा
15, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 30%। यही हमसे उसने पूछा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 30% लगेगा। तो इसके अंदर हमारा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है हमारा, इनकरेक्ट। अब देखिए वो क्या कह रहा है, फ्रॉम अ लोकेशन ऑन अ ब्रिज, एक ब्रिज है, एक पुल बना हुआ है, किसके ऊपर, नदी के ऊपर है। तो वो क्या कह रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑन अ बैंक ऑन ईदर साइड। अब सपोज देखो यह, अभी देखो आगे पढ़ते, तो बैंक के मतलब जो नदी के किनारे हैं उनके ऊपर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री और 45 डिग्री का। और जो वो ब्रिज बना हुआ है, जो पुल है, वो 50 मीटर ऊपर है, किससे, नदी के किनारे से। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रिवर। तो सपोज ये 50 मीटर का क्या है, रिवर है। एक यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, एक यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, ये हमें बताना है पूरा विड्थ। ये यहाँ तक मान लेते हैं x है, ये y है, तो बेसिकली हमें x प्लस वाई बताना है। तो एक एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30 डिग्री का, दूसरा है 45 डिग्री का। तो 10 का वैल्यू लगा देते हैं। 10 30 कितना होता है, 1/√3 इज इक्वल टू में 50 अपॉन में x। ठीक है, 50 अपॉन में x, तो यहाँ से हमारे पास x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 50√3। y के लिए लगा देते हैं 145 डिग्री पे 10 कितना होता है, 1 इज इक्वल टू में 50 अपॉन में y। तो y का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 50। तो x प्लस वाई बताना है, 50√3 प्लस में 50 निकाल देंगे, मतलब कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, √3 प्लस में 1। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो हमें क्या बता रहा है, द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड, एक घनाभ है जो उसके, अभी देखो ये जो हमें दे रखा है, ये एरिया दे रखा है उसके एडजेसेंट फेसेस का, मतलब उसके पड़ोसी फेसेस का। तो देखो सबसे ऊपर वाला ये इसके साथ का एडजेसेंट है, और ये जो बैक में है, ये जो तीनों एडजेसेंट फेसेस हैं उनका हमें क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है। ठीक है, और हमसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, जो घनाभ है उसका आयतन हमें बताना है। तो देखो जब भी एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड किससे, मतलब आपको पता होगा कि इसका जो पेरेंट इमेज होती है वो क्या होती है, एक रेक्टेंगल होती है। तो जो इसके एडजेसेंट फेसेस होंगे, जो ये वाला फेस है, ये फेस है, ये फेस है, ये सब किस शेप के होंगे, रेक्टेंगल शेप के होंगे। और ये हमें रेक्टेंगल शेप के एरिया दे रखे हैं। ठीक है, तो देखो अगर ये वाली साइड a इंटू बी करके निकली, तो ये निकलेगी b इंटू सी, और ये निकलेगी c इंटू ए करके। ठीक है, तो देखो a इंटू में b, इंटू में b, इंटू में c, इंटू में c, इंटू में a। तो ये क्या निकलेगा, a इंटू में b, इंटू में c का होल स्क्वायर। ठीक है ना। और वॉल्यूम क्या होता है, जो आयतन होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेथ इंटू में हाइट। इसको मैंने ए बी से डिनोट कर दिया, आप इसको एल इंटू में बी, बी इंटू में एच, एच इंटू में एल भी कर सकते थे। तो देखो इसका होल स्क्वायर निकलेगा, बट हमें क्या निकालना है, सिर्फ हमें चाहिए इसको a इंटू में b इंटू में c करना है। तो मतलब जो ये आपको पूरा मल्टीप्लाई करके आए, इसे आपको किस में रखना है, अंडर रूट में। तो देखो ये 60 इंटू में 72 इंटू में 90, ये बेसिकली आपको किस में रखना है, अंडर रूट में। तो देखो इसके फैक्टर बना दो, 6 इंटू में 10, 8 इंटू में 9 और 9 इंटू में 10, फैक्टर बना लोगे तो देखो यहाँ से 10 बाहर आ गया, यहाँ से ये पूरा 9 बाहर आ गया, मतलब वो बन गया ना, क्या कहते हैं, पेयर। अब देखो ये हो जाएगा 8 का 2 इंटू में 2 इंटू में 2, और ये हो जाएगा 2 इंटू में 3। अब इसका फैक्टर बना दो 2 इंटू में 2, तो ये 2 बाहर आ गया, और फिर ये भी एक 2 बाहर आ गया, तो अंडर रूट में क्या रह गया, 3। तो अंडर रूट में 3, 9 2 18, 18 2 36, 360 इंटू में 1.732, 3 का वैल्यू रख दिया, तो आंसर कितना आ गया, 623.50 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक सॉलिड हेमिस्फीयर, एक अर्ध गोला है जिसका रेडियस हमें कितना दे रखा है, 6 सेंटीमीटर। अब देखिए हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर का क्यूब, 6 इंटू में 6 इंटू में 6। इसको मेल्ट करा गया है और क्या बनाया गया है, एक सिलेंडर बनाया गया है, एक बेलन बनाया गया है, जिसकी हाइट दे रखी है हमें 6 सेंटीमीटर, हमें उसका क्या बताना है, रेडियस। अब इसका वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर इंटू में एच। ठीक है, कैंसिल कर देते हैं, ये हो जाएगा पाई से पाई कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, 2 2 जा 4 और 6 4 जा 24। तो आर का स्क्वायर हमारे पास किसके अंदर आ गया, 24। तो अगर आप आर की वैल्यू निकालने चलो तो अब आपको ये तो पता है कि ये अगर आप 5 का स्क्वायर करोगे तो वो कितना हो जाएगा, 25। तो ये जो वैल्यू है ये 4 से कुछ कम है, मतलब 5 से कुछ कम है, तो ये कितना है, 4.90। अब देखो 4 के अंदर बस एक ही ऑप्शन था तो वो हमने ले लिया।
नेक्स्ट देखेंगे। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक हेमिस्फेयर, एक अर्धगोला, एक शंकु और एक सिलेंडर हैव सेम रेडियस। इन सबकी त्रिज्या क्या है, समान है, और उनका क्या है, आयतन, वॉल्यूम भी बराबर है। अगर हमें उसने बोला है जो हाइट ऑफ अ सिलेंडर है उसे किससे डिनोट करा है, एच से, तो हमें हाइट ऑफ द कोन बतानी है। अब देखो जब तीनों का ही वॉल्यूम बराबर है तो सिर्फ मैं कोन और सिलेंडर को ही आपस में क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं, क्योंकि बस हाइट तो क्योंकि कोन में ही यूज होती है। तो पाई आर का स्क्वायर इंटू में एच, ये हो गया हमारा क्या, सिलेंडर, और कोन क्या होता है 1/3 पाई आर का स्क्वायर, और इसका एच हम क्या मान लेते हैं, हाइट एच मान लेते हैं, क्योंकि त्रिज्या तो क्या है, सब में सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से एच का वैल्यू कितना आ गया, 3h, ये बस पूछा था। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए लॉन्गेस्ट डायगनल ऑफ अ क्यूबॉइड, एक घनाभ का सबसे लंबा विकर्ण। अब देखिए क्यूबॉइड का जो डायगनल होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, डायगनल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में लेंथ का स्क्वायर, ब्रेथ का स्क्वायर प्लस में हाइट का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है डायगनल का फॉर्मूला। अब वो क्या कह रहा है, इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ स्फेयर इन विच इट इज इंस्क्राइब्ड। तो बेसिकली जो एक क्यूबॉइड है वो किसके अंदर है, एक सर्कल के अंदर है। अब देखो मैं क्यूबॉइड तो ना बना के एक रेक्टेंगल बना देती हूँ। तो देखो अगर आप इसको पूरा एक इसका पूरा डायगनल बना दो तो ये किसके बराबर बता रहा है, इस सर्कल के किसके बराबर, व्यास के बराबर, उसके रेडियस के बराबर बता रहा है। ठीक है, इफ द स्फेयर का जो रेडियस है, जो स्फेयर है, ये जो गोला है, अगर इसका रेडियस कितना है 17, तो ये जो पूरा डायगनल है ये कितना हो जाएगा, 17 + 17 34। ठीक है ना, तो अब आपको इतना तो पता चल गया, ये जो पूरा डायगनल है इसकी लेंथ कितनी आ गई, 34 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है कि जो है इन 2 डायमेंशंस, मतलब 2 डायमेंशन लेंथ और ब्रेथ मान लेते हैं, वो हमें दे रखी है 18 और 24, तो हमें बताना है 3rd डायमेंशन। तो देखो 34 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 18 का स्क्वायर प्लस में 24 का स्क्वायर प्लस में h का स्क्वायर, ये भी तो स्क्वायर में रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1156 इज इक्वल्स टू में 324 प्लस में 576 प्लस में h का स्क्वायर। ठीक है, आप इसे पूरा कैलकुलेट कर लो तो यहाँ से h का वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा, 16। ठीक है ना, अब आप ये प्लस माइनस कर लेना तो h का वैल्यू आपको निकल के आ जाएगा यहाँ पे 16। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक राइट पिरामिड है जिसका बेस कैसा है, स्क्वायर है। अब देखो मैं थोड़ी सी ड्राइंग बना देती हूँ, मैं इतनी बना नहीं पाऊंगी, इसे स्क्वायर मानना, रेक्टेंगल नहीं। अब देखो इसकी हाइट उन्होंने हमें दे रखी है कितनी, अभी ये जो स्क्वायर था इसकी जो साइड लेंथ है वो 8 दे रखी है, मतलब ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी और ये भी, और जो उसकी हाइट है वो हमें दे रखी है 15 सेंटीमीटर, और हमसे पूछी जा रही है उसकी स्लांट हाइट। अगर आप इसको क्या बनाओ, एक यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो देखो ये यहाँ से आके क्या कनेक्ट हो गई, ये वाली हाइट मैंने बना दी स्लांट हाइट, आप इसको यूं कनेक्ट कर दो तो अब आपको कुछ ट्राइंगल फॉर्म हुआ दिखा। तो बीच से लेके यहाँ पे आया तो यहाँ की साइड लेंथ कितनी हो गई 4, ये हमें दे रखी है 15, और ये वाली साइड लेंथ हमें बतानी है। तो बस वही हाइपोटेनस जैसे हम करते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम के अंदर ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में बेस हमारे पास कितना हो गया पूरा, अगर ये 8 था, ये सेंटर से ही हाइट हमने निकाली थी, तो ये कितना हो गया 4 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4 4 16 प्लस में 225, तो ये हो जाएगा 241। अब देखो 15 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो ये हो जाएगा 225, और 16 का करोगे तो ये कितना हो जाएगा 256। अब देखो ये 15 से तो ज्यादा है और 16 से कम है, तो 15 से ज्यादा में एक ही है, 15.52 सेंटीमीटर। अब आप चाहो तो ये ऐसे ही याद रख सकते हो, हाइट का स्क्वायर कैसे निकलेगा, अगर स्क्वायर होगा तो साइड का आधा प्लस में हाइट का स्क्वायर, तो आपको स्लांट हाइट मिल जाएगी। स्लांट हाइट क्या होता है, एक त्रिभुज फलक की तर्कीय ऊंचाई। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। वो कह रहा है एक बैग है जिसके अंदर 20% रेड बॉल्स हैं, 30% ग्रीन बॉल्स हैं, बाकी ब्लू हैं। तो अगर 100% थी तो ब्लू बॉल्स कितनी थी 50%, 50% का वैल्यू उसने दे रखा है 80। तो हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई 160 बॉल्स। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, एक रोम्बस है। अब देखो रोम्बस किस शेप का होता है, काइट शेप का होता है। जो उसके डायगनल है, जो उसके विकर्ण है, उसका रेशियो हमें दे रखा है 3:4, और एरिया दे रखा है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें उसके डायगनल बताने। तो देखिए एरिया किसके इक्वल में होता है, हाफ इंटू में D1
इंटू में D2, डायगनल 1 इंटू में डायगनल 2। तो एरिया हमें दे रखा है 216 इज इक्वल्स टू में हाफ इंटू में 3x मल्टीप्लाई बाय 4x। तो 2 2 जा और ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 से कैंसिल करेंगे हो जाएगा 36। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 36, एक्स का वैल्यू आ गया 6। तो रेशियो में हमें दे रखा था डायगनल, तो मल्टीप्लाई बाय 6, 6 3 जा 18, 18 यही दिख रहा है। वैसे तो कैलकुलेशन छोटा ही है, दूसरा भी कर सकते हो। 6 4 जा 24। अब देखो वो क्या कह रहा है, एक सर्कुलर प्लेट है जिसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है, और उसको सराउंडेड बाय अ डेकोरेटिव रिम। इसको डेकोरेट करा गया है कुछ ऐसे, मतलब ये जो चारों तरफ है इसके डेकोरेशन है, जिसका जो कितनी है 2 सेंटीमीटर वाइड। अगर मैं दोनों को ही प्लेट मान लूं, दोनों को ही सर्कल मान लूं, तो आउटर रेडियस हमारे पास कितना हो जाएगा 12 और इनर रेडियस कितना हो गया 10। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द रिम, ये वाला एरिया हमें बताना है। तो ये हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर माइनस में आर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाई 144 माइनस में 100, तो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 44। इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर विल बी 138.23 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक नंबर को इंक्रीज करा गया है 120 से, और जो रिजल्ट आया, जो एक नंबर बना वो फाइनली क्या बना, एक परफेक्ट स्क्वायर बना। और क्या बोल रहा है, द ओरिजिनल नंबर, जो ओरिजिनल नंबर था वो लाई क्या करता है किसके बीच में 625 से लेके 676 के बीच में, ठीक है, लाइज बिटवीन टू, ठीक है। अब हमें बताना है ओरिजिनल नंबर। अब देखो इसके अंदर आप बस सीधा सीधा क्या करो, इसके अंदर 120 प्लस करोगे ये हो जाएगा 746, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना। इसके अंदर प्लस करो 120, तो ये कितना बन जाएगा 776, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना। इसमें प्लस कर दो 120, तो ये कितना हो जाएगा 784, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। किसका बनेगा 28 का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, 784 28 का परफेक्ट स्क्वायर। अभी देखो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले देखो ये एक स्क्वायर है, ठीक है। अगर मैं इसके सेंटर से एक सर्कल बनाऊं जो इसके चारों साइड को टच कर रहा हो, अगर ये इसका साइड ए है तो जो सर्कल का रेडियस है उसकी त्रिज्या क्या होगी a/2। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो वो क्या कह रहा है, एक स्क्वायर शेप का पीस ऑफ मेटल है जिसके अंदर एक ऐसे ही सर्कुलर होल बनाया गया, और उस होल को क्या करा गया, काट के निकाल दिया गया, कट आउट एग्जैक्टली फ्रॉम द सेंटर टचिंग ऑल 4 साइड्स। अब हमसे पूछा जा रहा है व्हाट परसेंट ऑफ मेटल एरिया इज रिमेनिंग, मतलब जब आपने इसको कट करके निकाला तो ये जो शीट का ये जो एरिया बच रहा है इसका हमें क्या बताना है, परसेंटेज बताना है। तो देखो टोटल एरिया कितना था a का स्क्वायर, इसमें से हमने क्या निकाला है पाई आर का स्क्वायर निकाला है, ठीक है ना, पाई आर का स्क्वायर। अगर इसमें से मैंने a कॉमन ले लिया तो 1 माइनस 22/28 हो गया, ठीक है। तो ये देखो ये कितना हो जाएगा 6/28, तो 3/14। ये जो एरिया है ये तो शीट का एरिया बच रहा है, बट हमें इस शीट का एरिया का परसेंटेज बताना है जो बच रहा है। तो ये हम कर देंगे 150 अपॉन में 7 से कट करेंगे, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, तो 21 में आपको बस यही दे रहा है 21.5% शीट क्या बचेगी उस पूरे स्क्वायर में से बचेगी। अब देखिए वो क्या कह रहा है, 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जिनका सम क्या हो 90 डिग्री, ठीक है। वो किस रेशियो में 1:2 तो हमें बताना है एंगल, तो ये तो बहुत सिंपल था, 30 डिग्री इस 2 में 60 डिग्री। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक टावर है जिसकी लंबाई कितनी है 50 मीटर, ये हो गई 50 मीटर, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं 2 ऑब्जेक्ट के ऊपर बन रहे हैं। सपोज एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, ठीक है, सेम साइड ऑफ अ टावर। वो कितने डिग्री के है 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो एक बनेगा कितने का, ये बनेगा 45 डिग्री का और ये बनेगा 60 डिग्री का, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो 45 डिग्री का जो बेस है, जो 45 डिग्री का बेस है वो पूरा कवर हो रहा है, ठीक है। आप इसे x मान लो और इसे y मान लो, मतलब जो 60 डिग्री का बेस है उसे मान लो आप y। तो हमें बेसिकली x माइनस y बताना है, ठीक है। तो देखो 10 45 डिग्री पे कितना होता है 1 इज इक्वल्स टू में हाइट अपॉन में बेस, तो x का वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ गया 50। अब 60 डिग्री के लिए सॉल्व करो, अंडर रूट में 3 इज इक्वल्स टू में हाइट अपॉन में बेस, तो यहाँ से मेरे पास y का वैल्यू कितना आ गया 50 अंडर रूट में 3। अब देखो मैं इसे यहीं पे सॉल्व करती हूँ। अब मुझे x माइनस वाई करना है, ठीक है, बेसिकली मुझे x माइनस वाई करना है, तो मैं इसको कर देती हूँ 50 इंटू में 1.73
2 अपॉन में अगर मैंने इसको रैशनलाइज करा है तो ये मेरे पास कितना बन गया, 3 बन गया, और मल्टीप्लाई बाय इसका डेसिमल हटा देंगे, ठीक है। तो देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 1 जा 5 2 जा 10 0, देन 2 से 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, और अगर मैं 3 को 866 से डिवाइड कर दूंगी तो ये मेरे पास आ जाएगा 288.6, और मैंने डेसिमल लगा दिया तो ये हो जाएगा 28.8, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गया ही मेरे पास y का वैल्यू, और ये रहा मेरे पास x का वैल्यू। तो 50 माइनस 28.8, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 21.2, ठीक है ना। बस मैंने इसको y को यहीं पर रैशनलाइज कर लिया था, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना था तो x माइनस में y करना था। आगे चलते हैं। अब देखिए साइन थीटा हमें दे रखा है 5 13, तो ये रहा 12, कॉट थीटा पूछा है तो 12/5। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए वो कह रहा है फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट निकालना है, मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वाई का वैल्यू 0 करना पड़ेगा, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12। अब देखिए वो क्या कह रहा है, दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, फॉर्मिंग 4 एंगल, मतलब 4 एंगल ही बनेंगे। वन ऑफ द एंगल मेजर, इसमें से जो एक एंगल है वो कितना डिग्री का बन रहा है, 56 डिग्री का, एंड इट्स एडजेसेंट एंगल। अब देखो जब भी दो लाइन आपस में एक दूसरे को काटे तो उनका जो दोनों एंगल होते हैं, ठीक है, ये एंगल और उसका एडजेसेंट एंगल उसका पड़ोसी एंगल, तो उन दोनों को प्लस करके हमेशा कितना डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है जो ये फर्स्ट वाला एंगल है इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आपको पता है क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले तो इसने हमें बताया है 5x माइनस का 10 प्लस का 3x प्लस का 30, इन दोनों का अगर आप प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 180 डिग्री। तो यहाँ से 8x प्लस में 20 इज इक्वल्स टू में 180 डिग्री, 8x इज इक्वल्स टू में ये कितना हो गया 160, तो 8 2 जा 16, x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 20। तो मुझे इस डिग्री, ये वाला जो एंगल है बेसिकली मुझे इसका वैल्यू बताना है, तो ये हो जाएगा 100 माइनस में 10, तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि एडजेसेंट एंगल को अगर आप प्लस करोगे तो हमेशा उसका वैल्यू कितना आता है 180 डिग्री का। अब देखो हमसे पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है किसके बारे में, इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में। कौन सा कथन समबाहु त्रिभुज के लिए सदैव सत्य रहेगा, तो उसके अंदर जो ऑर्थो सेंटर होता है, सेंट्रॉइड, इन सेंटर और सरकम सेंटर, वो सब कहाँ होते हैं, यहाँ कोइंसाइड, सब एक ही जगह पे होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए वो क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल है ABC, ABC, DE क्या है, D और E BC के पैरेलल है, ठीक है। अब उसने हमें बता दिया AD है 2, DB है 4, DB 4 है तो ये पूरा कितना है 6 है, AE है हमारे पास 3, हमें EC पूछा है, ये बताना है। तो अगर ये EC हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं ये पूरा x है, तो 2/6 इज इक्वल्स टू में 3/x, तो 2 3 जा, तो मेरे पास यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 9, अगर ये पूरा 9 है और ये 3 है तो EC की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। अब ये तो बिल्कुल ही बेसिक है, ये तो देखो लेंथ ऑफ अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो टेंजेंट का स्क्वायर किसके बराबर होता है, डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस में r1 माइनस में r2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जो टेंजेंट है वो हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर 144 इज इक्वल्स टू में डिस्टेंस हमें दे रखा है 16 169 माइनस में r1 माइनस में r2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25, ये इधर जाके माइनस का बनेगा ना, क्योंकि 169 माइनस का रहेगा उधर जाके, तो ये माइनस रहेगा, तो ये वाला माइनस इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में r1 हमारे पास कितना है 8 माइनस में r2 का होल स्क्वायर। तो हमसे दूसरा मतलब एक का रेडियस हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर और जो स्मॉलर सर्कल है उसका रेडियस पूछा गया है। तो अगर मैं इसको स्क्वायर हटाऊंगी तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, तो 5 का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 माइनस में r2, तो r2 का वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब देखो साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में इक्वल कब होते हैं, जब इन दोनों के थीटा को अगर आप प्लस करो और उसका वैल्यू कितना आना चाहिए 90 डिग्री का। तो ये 2x प्लस में 15 प्लस में x माइनस में 5 ये किसके बराबर आना चाहिए 90 डिग्री का, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू में 80, ठीक है। तो x का वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा 26.67, तो 3
2 जा 6, 2 पे एक ही है, ठीक है ना, आप इसको स्टार्टिंग के अंदर ही एलिमिनेट करके आगे बढ़ सकते थे। अब देखो वो क्या कह रहा है, एक कॉन्ट्रैक्टर है वो 10 वर्कर को हायर करता है और काम को कितने दिन में कर देता है, कंप्लीट 16 दिन में। तो 10 इंटू में 16, टोटल वर्क कितना हो गया, 160 यूनिट। अब वो कहता है आफ्टर 4 डेज, मतलब 4 दिन तक तो ऐसे ही चला, 4 इंटू में 10, 4 दिन पूरे 10 वर्कर ने काम करा, तो कितना काम कर दिया, 140 यूनिट। अब बचा काम कितना, 120 यूनिट। अब वो कह रहा है उसके बाद उसने 2 वर्कर को क्या कर दिया, फायर कर दिया। तो पहले 10 वर्कर थे, अब कितने रह गए, 8 वर्कर रह गए। तो वो कह रहा है हाउ मेनी मोर डेज विल द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो ये जो बचा हुआ काम है ये 8 वर्कर मिलके कितने दिन में करेंगे, तो कितने दिन में करेंगे, 15 दिन में करेंगे, 15 डेज में करेंगे। सो आज की हमने लास्ट वीडियो कंप्लीट कर दी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हो, जिसका आपको लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और वीडियो अच्छा लगा तो एक सब्सक्राइब करिएगा, लगता है किसी फ्रेंड फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ डू शेयर द वीडियो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।